हेलो दोस्तों, मैं सीएमए सीएस रोहन निम्बाड़कर। लास्ट 12 ईयर से मैं सीएमए और सीए कोर्स के लिए अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको जाना है, वहाँ पे अकाउंटिंग आपका जो सीएमए इंटरमीडिएट अकाउंटिंग हो, सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग हो, उसके रिवीजन के लिए मैराथन लेक्चर मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, उसकी लिंक मिल जाएगी। इवन फास्ट ट्रैक लेक्चर की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आपको चैप्टर्स रिवाइज करना बहुत आसान रहेगा। तो आपके पढ़ाई में ये बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं क्लियरली कुछ पॉइंट्स बता दूं कि ये जो है एग्जाम पोस्टपोन होगी, कैंसिल होगी, एग्जैक्टली क्या होगा इसके बारे में कोई भी एग्जैक्ट डिसीजन नहीं बता सकता, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। इंस्टीट्यूट की तरफ से नोटिफिकेशन 3-4 दिनों में एक्सपेक्टेड है, तो नोटिफिकेशन के बाद में आइडिया क्लियर हो जाएगी। बट हुआ क्या कि मैंने जैसे ही सीए का लेक्चर अपलोड किया तो उस वक्त सीए में स्टूडेंट के मैसेज आने लगे, सर आप सीए में स्टूडेंट के लिए कोई लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो एग्जाम पोस्टपोनमेंट के बारे में। बट आप एक फर्क समझो, सीए एग्जाम उसका नोटिफिकेशन आ गया था, उसमें ऑप्शन दिया था आप ऑप्ट आउट कर सकते हो या फिर जुलाई में एग्जाम दे सकते हो। मतलब वहां पे क्लैरिटी इंस्टीट्यूट ने दी थी, इस वजह से मैंने वो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया था। आप अगर देखते हो तो उससे पहले जब अनसर्टेनिटी थी तब मैंने लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि जब अनसर्टेनिटी है तो तब क्या बताए। बट हाँ, कुछ फैक्ट्स अपने सामने है जिसके ऊपर हम समझ सकते हैं कि आगे एग्जाम में क्या हो सकता है और उस तरह से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं अब आपको बेसिकली हेल्प करने वाला हूँ डिसाइड करने में कि एग्जाम कब देनी है, कैसे देनी है, उसके लिए पढ़ाई कैसे करनी है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइडेंस कर दूंगा। क्लियर? मतलब इस वक्त आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, ये चीज़ों के बारे में मैं गाइडेंस कर दूंगा। ओके, एंड आई एम श्योर इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो सबसे पहली बात आती है कि सर जुलाई एग्जाम जो है वो जुलाई एग्जाम जो डेट बताई उस डेट पे होगा, ये पोस्टपोन होगा। तो सीएस एग्जाम के बारे में आपको पता होगा, सीएस इंस्टीट्यूट ने एग्जाम पोस्टपोन करके 18 अगस्त टू 28 अगस्त तक रख दी है। मतलब उन्होंने एग्जाम पोस्टपोन कर दी। ओके, अभी जुलाई में एग्जाम लेना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि जुलाई में जो है वो सिचुएशन थोड़ी सी वर्स्ट हो सकती है, और अभी तक इंस्टीट्यूट के पास, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट के पास कोई परमिशन नहीं है एग्जाम लेने के लिए। तो इसके लिए हर स्टेट के जो रूल्स है वो कंसिडर करने पड़ेंगे, हर स्टेट से परमिशन होनी चाहिए तब जाके एग्जाम हो सकती है। तो अभी तक तो ये सिचुएशन है कि बहुत सारे स्टेट में परमिशन अवेलेबल नहीं है, इसके बारे में क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, इस वजह से थोड़ा डिफिकल्ट है कि एग्जाम जुलाई में लेना। पहली बात मैं बता दूं कि ये पक्का कोई नहीं कह सकता कि एग्जाम होगी या नहीं होगी, बट आज का सिचुएशन ऐसा है कि जुलाई में एग्जाम लेना डिफिकल्ट है। बट अगर जुलाई में एग्जाम ली जाती है तो सीए इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन आपको शायद से पता होगा। सीए इंस्टीट्यूट ने क्या किया, एग्जाम जुलाई में हम लेंगे, बट जिन स्टूडेंट को जुलाई में एग्जाम नहीं देनी है उनको ऑप्शन है कि अपना जो एग्जाम के लिए फॉर्म फिल किया है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नवंबर अटेम्प्ट के लिए, उनका नवंबर अटेम्प्ट ये कर सकते हैं। उन्होंने ऑप्शन दे दिया, मतलब उसे कहते हैं ऑप्ट आउट ऑप्शन। मतलब आप जुलाई के अटेम्प्ट से निकल के नवंबर के अटेम्प्ट पे शिफ्ट हो जाओ, आपकी जो फीस है वो कैरी फॉरवर्ड की जाएगी। कौन से अटेम्प्ट के लिए? अगले अटेम्प्ट के लिए। फीस अगले अटेम्प्ट के लिए और देनी नहीं है, उस ग्रुप के लिए हो या उस एग्जाम के लिए। और आपके जो एग्जामिशन है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, जो भी है वो सब ऐसा माना जाएगा कि आपने जुलाई में एग्जाम दी नहीं है। आपको वो सभी बेनिफिट्स कब मिलेंगे? नवंबर या अगले एग्जाम में मिलेंगे, ऐसा सीए इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन निकाला। तो जुलाई में एग्जाम होती है तो ये वाला ऑप्शन इंस्टीट्यूट की तरफ से आना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, ये वाला ऑप्शन आना चाहिए जुलाई में एग्जाम होती है तो। बट अगर जुलाई में एग्जाम नहीं होती, जुलाई में एग्जाम नहीं होती है तो पोस्टपोन हो जाएगी। और ये पोस्टपोन होके कब रखी जाएगी एग्जाम? ये रखी जाएगी इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड, सीएस एग्जाम के बाद में, अगस्त एंड आफ्टर सीएस एग्जाम। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इंस्टीट्यूट का अभी तक तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं कि एग्जाम कैंसिल की जाए। मतलब एक सिंपल लॉजिक है कि अगर सीएस और सीए इंस्टीट्यूट अगर एग्जाम लेने वाले हैं तो सीएमए की तरफ से या सीएमए इंस्टीट्यूट की तरफ से एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, वो भी एग्जाम लेंगे ही। मतलब मे बी बाकी दो इंस्टीट्यूट ले रहे हैं, इस वजह से उनको लेनी पड़ेगी, इस वजह से अभी तक कैंसिलेशन का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है या वो उसके बारे में सोच नहीं रहे। तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन बनते हैं, जुलाई एग्जाम अगर देना हो तो उसमें ऑप्ट आउट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और पोस्टपोनमेंट होगा तो पोस्टपोनमेंट कब होगा? अगस्त एंड को एग्जाम वहाँ पे रहेगी। क्लियर? तो ये दो ऑप्शन वहाँ पे। अभी मैं आपको दूसरी बात बता देता हूँ।
दूसरी बात आप थोड़ी सी समझ लो, ये क्या है कि बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज्ड है कि हम जुलाई में एग्जाम दे दे, हम जुलाई में एग्जाम दे दे या अगले अटेम्प्ट में एग्जाम दे दे। तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं, वो पॉइंट्स आप सोचो और वो पॉइंट्स आपको एप्लीकेबल होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप आपका डिसीजन ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम इन जुलाई। अगर आप जुलाई में एग्जाम देना चाहते हो या अभी का जो अटेम्प्ट होगा जुलाई के बाद में पोस्टपोन हो गया, अगस्त एंड पे अगर अटेम्प्ट होगा, तो ऐसी केस में आपको ये सोचना है कि आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई है क्या विथ रिवीजन। मतलब आपकी अभी तक अगर स्टडी अच्छे से चल रही है तो आपने अभी का एग्जाम देना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आगे भी आपकी पढ़ाई अच्छी से चलेगी, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। एंड लास्ट एंड मेन पॉइंट, अगर आपका एरिया रेड जोन या कंटेनमेंट जोन में नहीं आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एरिया ऑलरेडी रेड एंड कंटेनमेंट जोन में आता है तो सिचुएशन और भी डिफिकल्ट हो जाएगी उस एरिया में, क्योंकि वहां पे केसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, केसेस कम नहीं होने वाले। उल्टा अभी क्या चल रहा है, अनलॉक चल रहा है। मतलब पहले लॉकडाउन के टाइम पे इतने केसेस बढ़ गए थे, तो अभी अनलॉक के टाइम पे तो क्या होगा, केसेस और भी बढ़ेंगे। तो आपका अगर रेड जोन है और कंटेनमेंट जोन है तो मेरे हिसाब से आपने ये जो अटेम्प्ट है उसकी बजाय आपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया तो भी मेरे हिसाब से सही डिसीजन होगा। क्यों? क्योंकि देखो आपका एरिया अगर वहां पे रेड जोन है, कंटेनमेंट जोन है और केसेस बढ़ गए, तो ऐसी सिचुएशन में आप बाहर निकल पाओगे क्या, एग्जाम के लिए जा पाओगे क्या? ओके, तो ये सिचुएशन वहां पे होगी। मतलब देखो इंस्टीट्यूट की तरफ से जो डिसीजन होगा दैट इज डिफरेंट, बट आपको सोचना पड़ेगा कि आपके यहाँ पे आज सिचुएशन क्या है। आपके यहाँ पे अगर सिचुएशन खराब है तो आपने खुद का डिसीजन लेना चाहिए। आप अगर खुद को सेफ और हेल्दी रखने के लिए डिसीजन लेते हो कि नहीं मेरे एरिया में बहुत केसेस है, वो मुझे बाहर नहीं निकलना है, ओके, रिस्क नहीं लेनी है, तो ये कुछ भी गलत डिसीजन नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि सबसे पहली बात आती है आपकी हेल्थ, ओके, और आपका हम कह सकते हैं कि एक सेफ रहना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, लाइफ से इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। तो आप रेड जोन और कंटेनमेंट जोन में है तो मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे सिचुएशन और वर्स्ट होने वाली है। तो मेरे हिसाब से आपने क्या करना चाहिए, अगले अटेम्प्ट के बारे में सोचना चाहिए, अगले अटेम्प्ट के बारे में सोचना चाहिए। बट अगर यहाँ पे आप देखते हो दिसंबर, ऐसे कौन से स्टूडेंट है जो दिसंबर के लिए सोचे? अगर ऐसे स्टूडेंट जो अनेबल टू स्टडी लिखा है, मतलब क्या, जिनकी स्टडी नहीं हो पा रही है, जो पढ़ाई नहीं कर पाए, जो अनसर्टेनिटी चल रही है, जिस तरह से घर में माहौल है, या मतलब सभी घर में लोग हैं, पढ़ाई के लिए बाहर आप जाते थे, स्टडी रूम अवेलेबल नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही, अगर आप टेंशन या फ्रस्ट्रेशन या निगेटिविटी फील कर रहे हो तो खुद के ऊपर प्रेशर क्रिएट मत करना। कितना मतलब थोड़ा खुद पे भी रहम कर लो, इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं। ये सिचुएशन ऐसी है ना जिसमें हर कोई पर्सन प्रेशर में है, टेंशन में है, ओके, और उसमें क्या हो जाएगा कि अगर ऑलरेडी पढ़ाई नहीं हो रही और आप एग्ज़ाम देने का अभी सोचते हो तो आपको और भी बर्डन और भी टेंशन आएगा, ओके, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इससे आपकी पढ़ाई भी नहीं होगी और एग्ज़ाम भी शायद से आपकी अच्छे से नहीं जाएगी। क्लियर? तो जो स्टूडेंट की स्टडी नहीं हो रही, फीलिंग डिप्रेस, नेगेटिव फीलिंग है, या जो रेड जोन में है, कंटेनमेंट जोन में है, ये मैंने सीए के लिए भी पॉइंट्स बता दिया, उन्होंने डिसाइड करने के लिए ये मैंने सीए के लिए भी पॉइंट्स बता दिए। सिंपल बात है, अगर मेरा एरिया, मतलब मेरी खुद की बेटी ओके 6 साल की है, आप उससे बड़े हो, बट बड़े होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, वहाँ पे क्या है कि किसी को भी कोरोना हो सकता है। तो अगर ये कहा जाए कि अभी एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम मतलब या अभी उसकी स्कूल स्टार्ट की जाए तो मैं उसको स्कूल में भेजूँगा? नहीं भेजूँगा, ओके, क्योंकि मैं खुद रेड जोन में रहता हूँ और वहाँ पे मेरे हिसाब से बाहर जाना ठीक नहीं है। ओके, ठीक है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी है, आप इमीडिएटली रिकवर हो जाओगे, बट आपके घर पे अगर ये चीज़ चली गई, अगर वो इन्फेक्शन चला गया, तो उस केस में आपके घर पे जो है, जो छोटे बच्चे हैं या मतलब क्या है कि बूढ़े हैं, वो शायद से इससे बाहर ना आ पाए। ओके, और हॉस्पिटल के बिल लाखों में आ रहे हैं, तो रिस्क क्यों लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो रेड जोन या कंटेनमेंट जोन में हो, ओके, तो उस केस में मेरे हिसाब से आपने सोचना चाहिए। अगर आपका प्लान ये यहाँ पे दिया है, आपका प्लान एक ही ग्रुप देने का था, तो मैं तो कहता हूँ कि आप एक ग्रुप के लिए अभी जाओगे, दिसंबर में सेकंड ग्रुप के लिए जाओगे, तो उससे बेटर है कि आप अभी का ऑप्शन मतलब क्या है कि इग्नोर करके, अभी एग्जाम देने का इग्नोर करके डायरेक्टली दिसंबर में दोनों ग्रुप दे सकते हो। आपका तो टाइम नहीं जाएगा। अगर आपने सीरियसली पढ़ाई की तो वैसे भी एक ग्रुप अभी निकलने वाला था, सेकंड ग्रुप कब निकलने वाला था, दिसंबर में, तो वैसे भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिसंबर में आपके दोनों ग्रुप निकल जाएंगे अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की तो। क्लियर? देखो ये मेरा क्लियर
ओपिनियन है ये सोच के कि आपने खुद का ध्यान रखना चाहिए, सेफ रहना चाहिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मैंने एग्ज़ाम देनी चाहिए, हमारे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप दे दो, क्योंकि ये जो पॉइंट्स मैंने बताए ये आपको डिसीजन लेने के लिए मदद करने वाले। मैं आपको डिसीजन नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बोल रहा हूँ। ये पॉइंट्स में अगर आप आते हो तो क्या करना चाहिए, दिसंबर ये पॉइंट्स में आते हो तो क्या करना चाहिए, ये मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। बाकी डिसीजन तो आपको ही लेना है, और ये पॉइंट्स लिखने की वजह यह है कि आपको मदद मिली है पॉइंट्स देके। एज वेल एज सबसे बढ़िया आप आपके पेरेंट्स से बात कर सकते हो। ओके, आपके पेरेंट्स से बात कर सकते हो। पेरेंट्स आपके आजू बाजू की सिचुएशन अच्छे से जानते होंगे, वो सोच समझ के यहाँ पे डिसीजन लेंगे, और उन्होंने जो डिसीजन लिया होगा वो आपके लिए सेफ और अच्छा ही होगा, पॉजिटिव होगा। तो मेरे हिसाब से अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, वो आपको एकदम अच्छे से डिसीजन दे देंगे। क्लियर? तो अभी ये पीरियड में क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई ना होने की मेन वजह क्या है, डेली कुछ ना कुछ तो नेगेटिव चीज़ें सुनने को मिलती है आपको। ठीक है, जैसे कि नेगेटिव चीज़ें मतलब क्या कि कोरोना के कितने केसेस बढ़ गए, आपके आसपास कोई तो कोरोना पॉजिटिव मिल गया। बाद में और क्या हो सकता है कि कोई तो एस्टेरॉयड आके गिरने वाला है, तूफान आने वाला है। ये जो भी है कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ तो अपडेट्स मिल रहे हैं, इसकी वजह से आप सुबह सुबह न्यूज़ सुनते हो, सोशल मीडिया देखते हो, तो ऐसे केस में आपका माइंड नेगेटिव हो जाता है और दिन भर पढ़ाई नहीं होती। ये शायद से आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं, ये मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। मैंने अगर ऐसी न्यूज़ मॉर्निंग में सुनी तो दिन भर कुछ करने का मन नहीं करता, नेगेटिव फीलिंग आ जाती है। तो मैं आपको ये एक रिकमेंड कर सकता हूँ कि सोशल मीडिया, मोबाइल, न्यूज़ ये मॉर्निंग के टाइम पे मत देखो। आप ये डिसाइड कर लो कि हमें अगर ये देखना है ओके तो ये इवनिंग में देखेंगे, रात को देखेंगे, ताकि उसके बाद में वैसे भी हमें सोना है तो सोने के बाद में मॉर्निंग उठ के हम फ्रेश रहे, पढ़ाई होती रहे। मॉर्निंग में देखोगे तो अब दिन भर पढ़ाई नहीं होगी। बाद में ओवर थिंकिंग अवॉइड करनी है, मतलब कहीं ना कहीं पे तो हम अगर ज़्यादा सोच रहे अननेसेसरी फ्यूचर के बारे में, तो हम ही है जो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं एक आपको बात बता देता हूँ कि फ्यूचर के बारे में आज सोचोगे तो टाइम वेस्ट होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। फ्यूचर के बारे में आज सोचोगे टाइम वेस्ट होगा, आज कुछ करोगे तो फ्यूचर चेंज होगा। मतलब फ्यूचर के बारे में सोच के आज कुछ भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। आज कुछ करोगे तो फ्यूचर चेंज होगा। तो थोड़ा टाइम लेके आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। आपको लगता है कि नहीं, डर लगता है, सिचुएशन वर्स्ट है, कैसे एग्जाम के लिए जाए, मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा है, निगेटिव फील हो रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, तो मेरे हिसाब से इतना बर्डन मत लो। ओके, क्यों? क्योंकि आपका सेफ रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम तो आती रहेगी, और पेरेंट्स भी आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प कर देंगे। ओके, 2-3 दिनों में मेरे हिसाब से आपकी नोटिफिकेशन आनी चाहिए, 3-4 दिनों में आनी चाहिए, और उस वक्त आपको क्लियरली पता चलेगा ही। ओके, और मुझे लगता है कि ये जुलाई में एग्ज़ाम लेना डिफिकल्ट है, तो पोस्टपोन हो सकती है, पोस्टपोनमेंट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो उसके बाद में तो आपको पढ़ाई के लिए टाइम मिलेगा, बट जो भी डिसीजन लेते हो पढ़ाई तो आपको करनी है। भले आगे कुछ भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, कुछ भी हो जाए, पढ़ाई आपको करनी है। जो आप पढ़ाई करोगे वो वेस्ट थोड़ी ना होने वाली है, इस वजह से पढ़ाई करते रहो। और आपने क्या करना चाहिए, मस्ट डू टॉक विद पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स के साथ बात कर लो, वो आपको सबसे अच्छे से गाइड कर सकते हैं। ओके, वो आपको डिसीजन मतलब एक अच्छा बता सकते हैं। क्लियर? आगे, स्टडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द अटेम्प्ट इन नवंबर, ओके, एंड प्रॉपर रेस्ट। बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर नींद भी ठीक से आजकल नहीं आती है, तो प्लीज़ खुद का ध्यान रखना। ठीक है, खुद को टॉर्चर मत करना। ओके, ज़्यादा सोच के टॉर्चर मत करना, कुछ नहीं होता है ज़्यादा सोच के, उल्टा जो आपकी इफिशियंसी है वो कम हो जाती है। रेस्ट प्रॉपर लेते जाओ। मोबाइल की वजह से भी ऐसा हो रहा है कि रात को मोबाइल लेके बैठते हैं, सोचते बैठते हैं। ठीक है, तो उस केस में बहुत टाइम चला जाता है और मॉर्निंग में उतनी ठीक से नींद नहीं हो पाती है, तो पूरा अगला दिन ठीक से पढ़ाई नहीं होती है। तो रेस्ट लेते जाओ, आपके पेरेंट्स से बात कर लो, ओवर थिंकिंग अवॉइड कर दो। ओके, और स्टडी तो करनी है, कुछ भी हो जाए। क्लियर? ये टाइम ऐसा है कहीं ना कहीं पे तो हमको खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमने क्या करना चाहिए अपने आसपास के एरिया में देखकर। ओके, तो यही कुछ बातें मुझे बतानी थी, और एज वेल एज पढ़ाई के लिए मैंने कंटेंट जो है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल किए हैं। मैराथन बैच हो, ओके, फास्ट ट्रैक बैचेस के कुछ लेक्चर्स हो, ओके, वो मैंने अवेलेबल किए हैं। इवन मेरे रेगुलर बैचेस जो है वो भी अभी अवेलेबल है। ठीक है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है। बट मेरे हिसाब से आप अभी एग्जाम दे दो तो आपके लिए मैराथन बैच और फास्ट ट्रैक बैच यूजफुल रहेगी। ओके, तो वो देख लेना, उससे आपकी रिवीजन अच्छे से चलती रहेगी। ओके, तो पढ़ाई करना, और मैं आपके लिए मतलब मैं खुद भी प्रे करूँगा। ओके, आप भी भगवान से प्रे करना कि ये सिचुएशन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ओके, और
सेफ रहना वो सबसे इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। ओके, तो थैंक यू। और कोई मतलब कन्फ्यूजन हो तो नीचे नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल भी दिया हुआ है, तो उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो, उस पर अपडेट्स आते रहते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन जो है वो पक्का देख लेना एक बार। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट।